चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक कंप्लीट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मिस्टर समीर इज द ओनर ऑफ टू हाउस, वन ऑफ विच द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज ₹10,000 is occupied by him for his own residence and the other of which the municipal valuation is ₹16,000 is let out at ₹2,000 per month. The expenses of both houses are following. मतलब दोनों हाउस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नीचे दिया गया है। म्युनिसिपल टैक्स है 2600 रुपए, लैंड रेवेन्यू फॉर द लेट आउट हाउस ₹1,000, इंटरेस्ट ऑन लोन taken to repair the house let ₹3,000, fire insurance premium for the both houses ₹2,000, ascertain his income from house property head for the assessment year 2021-22। तो यहां पे देखिए मिस्टर समीर के पास दो मकान हैं। यहां पे जैसे कि मान लीजिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया हाउस फर्स्ट, एक हो गया हाउस सेकेंड। अब दोनों मकान का म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है और ये बता रहा है कि दोनों मकान का यूज किस तरीके से हो रहा है। तो ये जो पहला वाला हाउस है ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब इसमें ये खुद रह रहे हैं, और दूसरे वाले को इन्होंने लेट आउट किया है। जो सेल्फ ऑक्युपाइड होता है उसका जीएवी तो नील होता है क्योंकि वो खुद अपने आप को किराया तो देंगे नहीं। जो लेट आउट है इससे इनको एक्चुअल रेंट मिल रहा है ₹2,000 पर मंथ, यानी कि कुल इनको 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24,000 रुपए मिल रहा है। अब पूरे मकान का देखा जाए, पूरे मकान का मतलब हाउस 1 हाउस 2 का अलग अलग म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है। तो हाउस 1 का जो म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है वो 10,000 रुपए है, और जो हाउस 2 का जो कि इन्होंने किराए पे दिया है उसका म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 रुपए है। और जो म्युनिसिपल टैक्स की अगर बात करें हम, तो म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पूरे मकान का दे रखा है 2600 रुपए, और जो इंटरेस्ट है वो केवल लेट आउट पोर्शन का है ₹3,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पेमेंट इन्होंने किया है वो 3,000 रुपए केवल लेट आउट पोर्शन का है, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स पूरे मकान का है। अब आपको लग रहा होगा इसको हम यहां पे क्यों लिखे हैं, आप पूरे मकान का तो डिवाइड कैसे होगा, बराबर बराबर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब दोनों मकान का म्युनिसिपल वैल्यू डिफरेंट है, देखिए इसका 10,000 है, इसका 16,000 है, तो म्युनिसिपल टैक्स भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 10,000 to 16,000। अब इसी को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 3 0 से 3 0 हमने काट दिया, फिर उसके बाद इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो रेशियो जो बन गया वो 5:8 का बन गया, यानी जो म्युनिसिपल टैक्स होगा उसको इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। जो 2600 इंटू 5/13, ये 13 कहां से आया, 5 + 8 = 13, और इसका जो म्युनिसिपल टैक्स होगा वो होगा 2600 इंटू 8/13, यानी इसको डिवाइड करते हैं तो 200 इंटू 8, यानी कि 1600 रुपए इसका म्युनिसिपल टैक्स हो गया लेट आउट पोर्शन का। और इसका भी देखें अगर हम तो 1,000 रुपीज इसका म्युनिसिपल टैक्स हो गया ऑक्युपाइड पोर्शन का। लेकिन ऑक्युपाइड पोर्शन में म्युनिसिपल टैक्स से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब होता है। तो इंटरेस्ट यहां इससे रिलेटेड है ही नहीं, इंटरेस्ट जो है वो लेट आउट पोर्शन से रिलेटेड है। तो यहां पे हमको लेट आउट पोर्शन का वैल्यूएशन करेंगे। अगर इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्युपाइड से रिलेटेड होता तो उसको यहां से माइनस करते तो लॉस में आंसर आता सेल्फ ऑक्युपाइड का, फिर बाद में एडजस्ट करते, जो कि आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा, यहाँ पे केवल हाउस 2 का ही वैल्यूएशन होगा क्योंकि इसी को किराए पे दिया गया है। अगर आप इसका करेंगे भी तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील लिख के छोड़ दीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 16,000 रुपए जो म्युनिसिपल वैल्यू था, इसी पे टैक्स 2600 रुपए जो हुआ था, तो टैक्स को हमने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया 5:8 की रेशियो में, इसलिए क्योंकि जब म्युनिसिपल वैल्यू अलग अलग दोनों मकान का है तो टैक्स भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर सेपरेट होता, अलग अलग दिया होता तो कोई जरूरत ही नहीं था रेशियो में डिवाइड करने की, या बराबर होता तो भी जरूरत नहीं था, बराबर बराबर हम बांट देते। तो यहां पे देखिए
म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 है, एक्चुअल रेंट 24,000 है, दोनों में अधिक हमारा 24,000 है, तो 24,000 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और म्युनिसिपल टैक्स 1,600 रुपए। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा वो नेट एनुअल वैल्यू आएगा, फिर डिडक्शन देंगे इंटरेस्ट का, और जो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू होता है। चलिए देखते हैं, इसके लिए इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, जिसका नाम दिया है उसका नाम लिख सकते हैं मिस्टर समीर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर आप सब लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक तो क्वेश्चन का कोई सवाल ही नहीं होता आने का। तो ये हाउस 2 का सबसे पहले वैल्यूएशन करेंगे, जो लेट आउट पोर्शन का है, सेल्फ ऑक्युपाइड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि जीएवी वहां पे निल है। तो यहां लिख लेते हैं हाउस 2 लेट आउट पोर्शन, जीएवी यानी इसको फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो यहां पे आया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा 24,000 है, जो किराएदार से हमको मिल रहा है, इसमें से करेंगे लेस हम म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स जो है वो है 1,600 रुपए, अभी हमने निकाला 5:8 के रेशियो में, तो 8/13 जो पोर्शन है लेट आउट उसका होगा। तो म्युनिसिपल टैक्स हमारा आ गया यहाँ पे 1,600, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो 22,400 रुपए आएगा। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से एक म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, दूसरा वैकेंट पीरियड माइनस होता है, तीसरा अनरियलाइज्ड रेंट माइनस होता है, और चौथा माइनस होता है यहां पे एनी फैसिलिटी प्रोवाइड बाय ओनर। अब म्युनिसिपल टैक्स वही माइनस होता है जो ओनर पेमेंट करता है, अगर किराएदार पेमेंट करेगा तो वो माइनस नहीं होता है। उसके अलावा बाकी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, कलेक्शन चार्जेस, वाइट वॉशिंग, लैंड रेवेन्यू, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को हम घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा नेट एनुअल वैल्यू आता है। अगर वैकेंट होता तो वो भी माइनस होता, अनरियलाइज्ड रेंट होता तो वो भी माइनस होता, तो यहां फिलहाल है नहीं, तो नेट एनुअल वैल्यू हमारा 22,400 आ गया। अब इसी पे हम कैलकुलेट करेंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब नेट एनुअल वैल्यू में से हमको मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में, जो पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में, ये होता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू जो आया 22,400 का, इसका 30%, तो 22,400 का हम 30% कैलकुलेट करेंगे तो जो फिगर हमारे पास आएगी वो 6,720 रुपए आएगा। और दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये होगा अंडर सेक्शन 24B में, या इसको 24B नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो यहां पर देखिए 24B में इंटरेस्ट जो है लेट आउट पोर्शन का वो 3,000 रुपए है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट था कि क्वेश्चन में दे रखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पेमेंट किया गया वो हाउस 2 के लिए किया गया है। अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट किया गया होता, हाउस से रिलेटेड नहीं होता, तब भी इसको हम नहीं लेते, लेकिन यहाँ लेंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे जो फिगर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और 22,400 में से माइनस कर देंगे। ऐड कर लेते हैं 0, 2, 7, 6, 3, 9। अब हम करेंगे 22,400 में से इसको माइनस कर लेते हैं। 0, 8, यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, और ये 1, 12,680 रुपए ये हमारा आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और जो सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन था हाउस फर्स्ट वो निल होगा, क्योंकि उसमें से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही माइनस होता है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया था वो केवल लेट आउट पोर्शन के लिए ही दिया गया था। ये था
पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का जो आज हमने आपको बताया। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।